चलिए 70 को 40 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वह 70 है, जिसे हमें 40 गुणा करना है। तो इसके लिए हम इसके तरीके निकाल सकते हैं। हम संख्या 70 को 40 बार अलग अलग जोड़ सकते हैं और इसके लिए बहुत सी गणना करनी होगी, लेकिन इसे करने के लिए एक आसान और तेज तरीका भी है। लेकिन गुणा के इस तरीके में आगे बढ़ने से पहले हमें इन संख्याओं को अलग अलग करना होगा। यह 40 है और यह 70, इन्हें अलग करना है। छोटी संख्या में बदलने के लिए हमें इनका गुणज यानी मल्टीपल पता करना होगा, जिससे इन्हें गुणा करना थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन मेरे लिए 10 से गुणा करना सबसे आसान है, क्योंकि मुझे शून्य जोड़ने का पैटर्न पता है। तो मैं 40 को अलग अलग करने वाला हूं। अब मैं 40 की जगह 4 गुणा 10 लिख सकता हूं। 4 गुणा 10 और 40 दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों एक ही संख्या को बताते हैं, इसलिए मैं 40 को 4 गुणा 10 से बदल रहा हूं। और फिर 70 के लिए भी हम यही करते हैं। मैं इसे भी अलग अलग कर देता हूं और इसे 7 गुणा 10 लिखता हूं। 7 गुणा 10। तो यहाँ दो उदाहरण हैं, 70 गुणा 40 और 4 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 10, जो कि आपस में बराबर हैं, एक समान है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरीकों से गुणा करने पर हमें समान संख्या मिलेगी। लेकिन मेरे लिए यह नीचे वाला तरीका आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ दहाई से गुणा करना है। तो मैं इसे हल करूंगा, यह जानते हुए भी कि इसका भी उत्तर ऊपर वाले गुणा के उत्तर के समान ही होगा। तो अब हम इसमें यह कर सकते हैं कि हम इसका क्रम बदल दें, जिससे इसका हल निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि गुणा के क्रम में फेरबदल करने से कोई अंतर नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास 5 गुणा 2 है, तो यह 2 गुणा 5 करने पर भी बराबर ही रहेगा। दोनों को गुणा करने पर 10 ही होगा। 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 दोनों ही 10 होंगे। इसलिए हम संख्याओं के क्रम को बदल सकते हैं, जिससे इसका उत्तर भी नहीं बदलेगा। और फिर हम इसका क्रम बदलते हैं, लेकिन यहां हम इसका उत्तर नहीं बदलने जा रहे हैं, सिर्फ क्रम बदलेंगे। तो अब मैं एक अंक वाली संख्या को पहले लिखूंगा, 4 गुणा 7, और इसके बाद मैं 2 अंकों वाली संख्या यानी दहाई लिखूंगा, गुणा 10 गुणा 10। अब हमारे पास सभी गुणनखंड और ये सभी संख्याएं हैं, और ये दोनों व्यंजक, जिसे अंग्रेजी में अक्सर एक्सप्रेशन कहा जाता है, वो भी है। हमने इनका सिर्फ क्रम बदला है और अब मैं इसे हल करने जा रहा हूं। 4 गुणा 7 बराबर 28 होगा, और अब हमारे पास 28 गुणा 10 और एक और गुणा 10 है। अच्छा, हम जो पैटर्न 10 के गुणा के लिए जानते हैं वह पूर्णांकों यानी होल नंबर को गुणा करने वाला है। जैसे 28 गुणा 10, जिसमें हम आखिरी में एक शून्य जोड़ देंगे, एक शून्य जो कि दहाई का शून्य है, क्योंकि 28 गुणा 10 बराबर है 28 दहाई या 28 बार 10 यानी 280 के बराबर। हमने 28 गुणा 10 किया और इसके बाद एक बार फिर 10 से गुणा किया, तो हमें एक और शून्य को जोड़ना होगा। 10 से गुणा करने पर एक शून्य जुड़ जाता है। तो यदि 2 बार 10 से गुणा करेंगे तब हम 2 शून्य जोड़ देंगे। इसलिए 28 गुणा 10 बराबर 2800 होगा, जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ व्यंजक या एक्सप्रेशन है 40 गुणा 70, इसका हल भी 2800 होगा, या जिसे 2800 भी कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जहां हम 10 को इसी तरह से गुणा करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। 90 को 30 से गुणा करते हैं। 90 गुणा 30। तो इसमें हम पहला काम यह करेंगे कि इन संख्याओं को छोटी संख्या में बदल देंगे, जिससे हमारे पास 10 वाली संख्या आ जाए। क्योंकि 90 और 30 को गुणा करने में 10 वाली संख्या को गुणा करना आसान होता है। तो 90 के लिए हम 9 गुणा 10 लिखेंगे और 30 के लिए हम 3 गुणा 10 लिखेंगे। इन दोनों का मतलब एक ही होगा। हमने इसे सिर्फ दूसरे तरह से लिखा है। और अब मैं इसका क्रम बदलूंगा, जिसके लिए हम एक अंक वाली संख्या को पहले लिखेंगे, तो 9 गुणा 3, और फिर मैं लिखूंगा गुणा 10 गुणा 10। हमें संख्या नहीं बदलनी है, भले ही क्रम बदल जाए तो बदल जाए। तो अब हमारे पास यहाँ 9 3, पहला 10 और दूसरा 10 है, और अब हम इसे गुणा करेंगे। 9 गुणा 3 बराबर 27 होगा। 27 गुणा 10 बराबर होगा 27 दहाई या 27 बार 10 के, यानी 27 के अंत में एक शून्य लगेगा, यानी यह 270 हुआ। और 270 गुणा 10 बराबर 270 दहाई या 27 बार 10 होगा। अब 270 के अंत में एक शून्य जुड़ेगा, जिससे ये हो गया 2700। तो हम अपने मूल सवाल को देखते हैं और अब कह सकते हैं कि 90 गुणा 30 बराबर 2700 होता है, या जिसे हम 2700 भी कहते हैं।